गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ये फर्स्ट चैप्टर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं दो चार पैराग्राफ हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट करके आप तक सेंड कर सकूँ। सो बी केयरफुल टू स्टडी चैप्टर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाई खुशवंत सिंह। इसके बारे में मैं आपके पास एक समरी भेज चुका हूँ हिंदी वर्जन में, उसको केयरफुल्ली आप जो स्टडी कर लें और उसको जब आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको बहुत सही से समझ में आ पाएगा। तो लेट्स बी स्टडी। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी दूसरों की दादी ही जैसी बाज एंड ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो वृद्ध थी, एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट सी हैड वंस बीन यंग, कभी वो जवान थी, एंड प्रेटी, देखने में सुंदर लगती थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव, मेरे दादाजी की तस्वीर ऊपर टंगी हुई है। द मेंटल पीस इन द डाइंग रूम के जो शेप बनी है उसके ऊपर। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और ढीले चुस्त कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने तक लटकी हुई है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और देखने में ऐसे लगते कि उनकी उम्र 100 साल की हो। ही डिड नॉट लुक द शार्ट ऑफ पर्सन, वो एक नाटे इस तरीके के व्यक्ति नहीं दिखते हैं। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, जिनके मात्र पत्नी और बच्चे ही रहे हों। ही लुक्ड, बल्कि वो ऐसे दिखाई देते हैं एज इफ, मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स, कि उनको सैकड़ों की संख्या में हों आप ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती और पोते। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी का संबंध है, बीइंग यंग, वो युवा भी थी, एंड प्रेटी, सुंदर, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार जो है लगभग एक विद्रोहात्मक है। सी ओफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमको बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, ऐसे खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो बचपन में उनको खेला करती थी, उन गेमों के बारे में, खेलों के बारे में बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड, जो बिल्कुल असंगत सा मालूम पड़ता है, एंड अनडिग्निफाइड, उनकी तरफ से ऐसा लगता है कि उन खेलों को वो बिल्कुल महत्व नहीं देती थी, ऑन हर पार्ट, एंड बी ट्रीटेड इट, और जिन खेलों के बारे में मुझसे चर्चा करती थी, हम उनको ऐसा मानते थे द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, कि वो सिख गुरुओं की कहानी हो। सी यूज टू टेल अस, जो कहानियाँ वो मुझे बताया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से मोटी और नाटे कद की रही, थोड़ी सी कमर से झुक गई थी। हर फेस वाज क्राइस क्रॉस ऑफ टिंकल्स, झुर्रियों से उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी जो निशान बन गए, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरी बॉडी में दिखाई देते। नो वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जब वो हमेशा वैसी ही दिखी हमें जब से मैं उनको देखा है, जब से मैं जानता हूँ। ओल्ड, उतनी वृद्ध थी जब मैंने उनको 20 साल पहले जैसे देखा था, वो उतनी वृद्ध आज भी दिख रही। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा वृद्ध दिखती, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे और ज़्यादा वो वृद्ध हो भी नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से एक ही जैसी उम्र की दिख रही थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी इतनी सुंदर नहीं रही, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर हमेशा रही। सी होवेल्ड अबाउट द हाउस, जब वो चलती थी तो लड़खड़ा जाती थी घर में। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, उनके इतने शार्प हाथ थे, जो एक हाथ रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने कमर पर रखकर चलती थी, टू बैलेंस हर, ताकि अपने वो झुकी हुई कमर का संतुलन बना सकें। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स, दूसरा हाथ उनके माला की गुरियों पर होता था। बीड्स माने मनके या गुड़िया, ऑफ रोजरी, माला के गुरियों पर दूसरे हाथ उनके चलते रहते थे। हर सिल्वर लॉक्स, उनकी चांदी जैसी सफ़ेद लटें, वर स्कैटर्ड अनटाइडली,
बहुत तितर बितर बिखरी हुई थी ओवर हर पेल पक्कड़ फेस, उनके सफ़ेद और पक्कड़ फेस खुरदुरे चेहरे पर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके ओंठ लगातार ऐसी प्रार्थना में मशगूल होते थे जिसको जो सुनाई नहीं देते थे। यस हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वो सुंदर तो थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप्स इन द माउंटेन, वो ऐसी दिखती थी जैसे कि पर्वत के पृष्ठभूमि के कलर जैसी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और साक्षात वो एक शांति और संतुष्टि की प्रतिमूर्ति दिखती थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंट, और शांति और संतुष्टि की सांस लिया करती थी। ओके, दैट्स ऑल।